औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 7th, दिस इज़ योर 5th ऑनलाइन लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हमने सब डोमेन स्टार्ट की हुई है लीनियर इक्वेशन की, और इस सब डोमेन की आखिरी एक्सरसाइज नंबर 2.12 वो आज हमने शुरू करनी है, और ये आपकी सब डोमेन की आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद आपकी ये सब डोमेन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सब डोमेन हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आखिरी एक्सरसाइज जो है ये है ग्राफ बनाने की, उसको समझने की और उसको रीड करने की। आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए और आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसकी ना थ्योरी बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी समझ लेते हैं इसकी, तो आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है बहुत इजी हो जाएंगे। तो मैंने ये आपकी बुक का पेज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने रखा हुआ है। कोशिश करते हैं कि आज इस पेज को समझें। अगर आप ये पेज समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने ग्राफ को पढ़ना है तो उसका पहला जो स्टेप होता है वो आपने एक्सिस या पार्ट्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको पढ़ना है। उसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो पहला जो उसका पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो है एक्सिस। यहाँ पर ये एक्सिस, ये क्या है इसके बारे में पहले पढ़े, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं। द टू इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन्स that are perpendicular to each other in the Cartesian plane are known as axes. These are x-axis and y-axis. तो स्टूडेंट्स, उसने यहाँ पर आपको ये बताया है कि दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो वो दो लाइंस को हम एक्सिस कहते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी समझ आना आपको बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। जब दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं ना, तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। अब 90 डिग्री का एंगल, आपको याद होगा कि क्लास 6 में आपने एंगल बनाने सीखे थे। उसमें एक एंगल था 90 डिग्री का, और वो एंगल कैसा था? बिल्कुल स्ट्रेट एंगल था, बिल्कुल सीधी जो लाइन थी वो 90 डिग्री का एंगल था। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि आपकी जो दो लाइंस परपेंडिकुलर, ये आपको जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं। इसमें जब आपकी ये दो लाइनें जो है ना, इनको एक्सिस कहते हैं। एक को एक्स एक्सिस कहते हैं और एक को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखा है दी हॉरिजेंटल नंबर लाइन इज़ कॉल्ड दी एक्स एक्सिस, वर्टिकल नंबर लाइन इज़ कॉल्ड दी वाई एक्सिस। ये जो लाइन है आपकी, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस लिखा है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिस पर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस लिखा है और आप मेरी मूवमेंट देख रहे हैं स्क्रीन की। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है।
ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है जिस पर वाई एक्सिस लिखा है। यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है और ये जो है दिस इज़ योर हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन आपका एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन आपका वाई एक्सिस होती है। तो पहली चीज़ आपने क्या समझनी है ग्राफ की कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं वो आपके एक्सिस बनाती हैं। उनमें से जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। तीसरी चीज़ कि ये दो लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और वहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती हैं। मैं आपको ओरिजिन पॉइंट दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो पॉइंट जहाँ पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को जिसको ओरिजिन वो कह रहा है, इस पॉइंट को वो ओ से डिनोट कर रहा है और वहाँ पर x की वैल्यू 0 है। ये 0 0 जो लिखा है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से, ठीक है। तो ये ओरिजिन इस पॉइंट को कहा जाता है। इस ओरिजिन पॉइंट से जब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 और आगे ये एरो जो लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हो रही, इन्फिनिटी तक जा रही हैं, बढ़ती जा रही है आगे की तरफ वैल्यूज़। तो 0 ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ती चली जाती हैं और जब ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो -1 -2 -3 -4 और वो नेगेटिव की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने भी ये ग्राफ बनाया, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही हैं वैल्यूज़, नेगेटिव में भी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। ये भी एक्स की ही वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें एरो लगाने का पर्पज़ ये है कि ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। तो इस ओरिजिन से अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये है y की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 एंड आगे ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ख़त्म नहीं हो रही है, वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। नीचे -1 -2 -3 -4 -6 -5 -6 ये नेगेटिव y की वैल्यूज़ हैं, ये नीचे की तरफ नेगेटिव में बढ़ती चली जा रही हैं और ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है बेटा। तो पहली चीज़ परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक्सिस बनाती हैं। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस किधर है। तीसरी चीज़ कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है ऑन द एक्स एक्सिस द नंबर्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड द नंबर्स टू द लेफ्ट आर नेगेटिव। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑन द वाई एक्सिस द नंबर्स अबव द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड द नंबर्स बिलो द ओरिजिन आर नेगेटिव। ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो तीसरी चीज़ आपने जो पढ़नी है वो है ओरिजिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो दो लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइन का, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय 0 0 और इसको ओ से डिनोट करना है आपने, क्लियर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो चीज़ है, अब आप कि जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बन जाते हैं तो आपको 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, 4 पार्ट्स, एक ये और एक ये, 4 आपको नज़र आ रहे हैं सीधे सीधे। इनको कहते हैं क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, नीचे थर्ड है
और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। और इसके नीचे जो एक्स वाई और पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, बुक से भी देख लेते हैं। द रीजन्स दैट डिवाइडेड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। आपको पता है कि 4 इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं आपके प्लेन के, तो वो आपके क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। दीज क्वाड्रेंट्स आर नंबर्ड इन सीक्वेंस एज क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4 मूविंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बड़ा अहम वर्ड है, मैं समझाता हूँ आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर राइट एज शोन इन द अबव फिगर। अपर राइट यानी कि ऊपर से राइट से आपने शुरू करना है, वो ये बनता है क्वाड्रेंट 1। ऐसे ही है ना, वो कहते हैं इसको क्वाड्रेंट 1 कह दो। अपर राइट से आपने शुरू करके काउंटर क्लॉकवाइज चलना है। अब मुझे ये बताइएगा ज़रा, अपने जहन में एक बात लेकर आए कि वॉच जो है आपकी, जो क्लॉक होता है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ को, वो किस तरह चलता है? आपके जहन में आ गया होगा कि आपका क्लॉक जो है वो राइट साइड की तरफ चलता है। यानी कि अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 4 की तरफ, 4 से 3 की तरफ, 3 से 2 की तरफ, इस तरह आपका जो है वो क्लॉक चलता है। ठीक है ना? लेकिन उसने कहा है कि आपने क्वाड्रेंट के नाम रखने हैं काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है क्लॉकवाइज के उलट, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो अगर क्लॉक आपको पता चल गया कि क्वाड्रेंट 1 to 4, 3 और 2 की तरफ चलता है, लेकिन आपने नाम देने हैं काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप इसे क्वाड्रेंट 1 कहेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज का उल्ट फिर इस तरफ को चलेगा ना, क्वाड्रेंट 2, उसके बाद नीचे इस तरफ को घूमे क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज आपने क्वाड्रेंट्स को नाम दे देने हैं। तो आई होप बुक का जो वर्ड उसने यूज़ किया है वो आपको समझ आ गया है। क्लियर बेटा? तो आपकी बुक से देख लेते हैं नेक्स्ट उसने क्या लिखा है। ऑर्डर्ड पेयर, बड़ा ही अहम वर्ड है ये ऑर्डर्ड पेयर बहुत अहम वर्ड है। और इसी के साथ ना जब आपको मैं समझा दूंगा ना, तो आपका एक्सरसाइज 2.12 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? लिखा उसने ये है, पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन आर लेबल्ड विद ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। बेटा याद रख लें, जब भी ब्रैकेट लगी हो छोटी ये वाली, 2 नंबर लिखे हों और उसको कॉमा के साथ सेपरेट किया हो, जिस तरह ये लिखा है एक्स और वाई। अगर यहाँ पे 3,4 लिखा हो, -5,6 लिखा हो, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है? उस ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। ये आपने याद रखना है। x एक्सिस का वाली जो वैल्यू है ना, उसका एक और नाम है, उसको कहते हैं एब्सीसा। और जो y वैल्यू है उसका एक और नाम है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये एब्सीसा के बारे में भी लिखा हुआ है। द फर्स्ट नंबर कॉल्ड दी एब्सीसा और एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि जो पहले नंबर लिखा होगा इस एक्स की जगह, उसको एब्सीसा भी कहेंगे और उसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहेंगे। ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये मैं आपको समझाऊंगा कि जो कह रहे हैं ना हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तब मैं इस बात को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ऑर्डिनेट, जो सेकंड वैल्यू लिखी हुई होगी ना, जैसे 6 और कॉमा वाई 5 लिखा हो, तो जो 5 है ना उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे और या फिर उसको वाई कोऑर्डिनेट भी कहेंगे। द सेकंड नंबर कॉल्ड द ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस वो कह रहे हैं, ये भी ग्राफ के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये रिमेंबर क्या लिखा है, द नंबर्स इन द ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर में नंबर लिखे होते हैं इनको कोऑर्डिनेट कहते हैं। वो कहता है कि द एक्स कोऑर्डिनेट, ये कीप इन माइंड पढ़ रहा हूँ मैं,
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। हाँ जी बिल्कुल, हमेशा पहली वैल्यू एक्स की लिखनी है आपने। एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज कम्स सेकंड वेदर द नंबर आर पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि -6 5 आ जाए, -6, 5, तो आप जो -6 होगा ना, पहली जो वैल्यू लिखी है वो एक्स की होगी और जो सेकंड वैल्यू लिखी है वो वाई की होगी। यहाँ पर वो बता रहा है कि एक्स को एब्सिसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स दैट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। ये बात मैं आपको शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट आई होप ये मैंने ऑर्डर पे यहाँ बनाया हुआ है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, हर कोऑर्डिनेट में लिखा है। इसके नीचे मैंने साइन लिखे हैं। ये आज की आखिरी बात आपने समझनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आज का लेसन ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का आपका एक क्वेश्चन हो भी जाएगा जब हम ये बात समझ लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप गौर करें, जो आपका क्वाड्रेंट 1 है, इसमें इस क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर एक्स आ रहा है और ऊपर वाला वाई आ रहा है। ऐसा ही है इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 1 में राइट साइड वाला एक्स आ रहा है और ऊपर वाला वाई आ रहा है। मुझे बताएं कि इस क्वाड्रेंट में जो एक्स आ रहा है ये क्या है? पॉजिटिव है ना, ठीक है। और जो वाई आ रहा है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। ये बात जब हम बाकी क्वाड्रेंट्स को देखेंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वाड्रेंट 2 में है, ये ले। क्वाड्रेंट 2 में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वाड्रेंट 2 के अंदर आपका एक्स क्या है, तो है ना नेगेटिव। तो मैंने एक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। और वाई आपका क्या है? पॉजिटिव है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, आपका जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं उसमें एक्स नेगेटिव है और वाई ऊपर से बन रहा है, तो वो वाई पॉजिटिव है। समझ आ रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए। थर्ड क्वाड्रेंट को ज़रा देखें, एक्स क्या है? नेगेटिव है और नीचे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो वाई क्या है? वाई भी नेगेटिव है। तो ये स्टूडेंट समझ आ रही है ना आपको? क्वाड्रेंट थर्ड में आपका एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव हो गया। अब आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर। अब आप खुद बता सकते हैं कि चौथे क्वाड्रेंट में आपका ऊपर से आपने एक्स देखना है, वो क्या है? पॉजिटिव है। और नीचे से वाई बन रहा है, क्योंकि आपका चौथा क्वाड्रेंट है, वो नीचे से वाई बन रहा है और वो नीचे वाई क्या है? नेगेटिव है। तो आई होप आपको ये साइन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज के लेसन में ये चीज़ें समझ में आ गई है ना, तो ग्राफ के जो बेसिक्स हैं समझ लें कि वो आपके क्लियर हो गए हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले आपको एक्सिस का पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ओरिजिन किधर है, एक्स पॉजिटिव किधर है, एक्स नेगेटिव किधर है, वाई पॉजिटिव किधर है, वाई नेगेटिव किधर है, पहला क्वाड्रेंट किधर है, सेकंड क्वाड्रेंट किधर है, थर्ड क्वाड्रेंट किधर है, फोर्थ क्वाड्रेंट किधर है। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। मैंने आपको बताया ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर लिखे होते हैं, कॉमा लगा होता है दरमियान में, वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। उसमें पहली वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पहली वैल्यू का एक और नाम है एब्सिसा, सेकंड वैल्यू का एक और नाम है ऑर्डिनेट। ये बात पता होनी चाहिए। और उसके बाद कि हर क्वाड्रेंट के अंदर जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स और वाई, उसकी वैल्यू, उनके साइन क्या होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में एक्स का साइन क्या है, वाई का साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स का साइन क्या है और वाई का साइन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स का साइन और वाई का साइन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स का साइन और वाई का साइन क्या है। ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, मैंने आपको बता दी हैं। ये चीज़ें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, तो समझ लें ग्राफ आप 50% से ज़्यादा आपको समझ आ गया है। जब हम ग्राफ बनाएंगे
ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये अगर कॉन्सेप्ट्स आपके पास होंगे आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। और ग्राफ आपने जितना आप पढ़ते जा रहे हैं मैथमेटिक्स आपने अपनी ज़िंदगी में बनाते ही जाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आती ही जाएगी। तो आई होप कि आपका आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में 2.12 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वो बहुत आसान हो चुके हैं। आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत इजीली आप उनको कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.12 के क्वेश्चंस करेंगे और आई होप के 2 दिनों में मैक्सिमम वो कंप्लीट हो जाएगी। और आई होप कि आपके स्कूल्स भी जल्दी ओपन हो जाएं ताकि वहाँ पर हम और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ सकें। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।